Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to talk about stages of general anesthesia. Last time हमने पढ़ा था general anesthesia, components of general anesthesia and principles of general anesthesia. आज हम बात करेंगे stages of general anesthesia. सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस सिंपल है ये. Stages of general anesthesia कितने हैं? There are 4 stages of general anesthesia. 4 stages of general anesthesia. नंबर 1 जो है वो उसको हम कहते हैं, उसको स्टेज फर्स्ट को कहते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. फर्स्ट वन इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. ये कौन सा स्टेज है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है ये? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया स्टार्ट होता है व्हेन वी एडमिनिस्टर द इंडक्शन एजेंट एंड टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक. इंडक्शन एजेंट जब एडमिनिस्टर करते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है टिल जब तक कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वहाँ तक स्टार्ट ये ख़त्म होता है. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर इट इज़ द टाइम, वो टाइम है फ्रॉम द एडमिनिस्टर ऑफ इंडक्शन एजेंट. इंडक्शन एजेंट कोई भी हो सकता है, लाइक प्रोपोफॉल, कीटामाइन, थायोपेंटोल, एटोमिडेट एटसेट्रा. इट इज़ अ टाइम फ्रॉम द एडमिनिस्टर ऑफ इंडक्शन टू द subsequent loss of consciousness. Subsequent loss of consciousness. इस स्टेट को, इस टाइम पीरियड को स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया कहते हैं. एंड सेकंड वन जो है, सेकंड स्टेज जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटेशन और स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. उसमें क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाती है पेशेंट में. क्या होता है वो हम देखेंगे अभी. स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और एक्साइटेशन हम कह सकते हैं. ये स्टेज जो है ये इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेज. वी कैन से इट इज़ अ क्रिटिकल फेज. क्यों क्रिटिकल फेज है? इसमें क्या होता है पेशेंट के साथ, जब अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है, व्हेन स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट स्टार्ट्स, जो पेशेंट की रेस्पिरेशन होती है, ब्रेथ होती है, वो इरेगुलर हो जाती है और पेशेंट एजिटेटेड होता है और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जो होता है वो अकर होती है पेशेंट में. और इतना क्रिटिकल फेज है कि पेशेंट में हैव एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो सकते हैं एंड लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है. सो दैट्स वाई इसको कहते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड इट्स अ क्रिटिकल स्टेज. सो इसमें क्या होता है, स्टेज सेकंड में, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है, पेशेंट जो होता है और रेस्पिरेशन जो होती है, हम लिख सकते हैं ऐसे, रेस्पिरेशन becomes irregular. रेस्पिरेशन इरेगुलर होती है. सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, हम जो पुपिल्स होती है आइज की, पुपिल्स डायलेटेड हो जाती है, डायलेटेड होती है. एंड द थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, इसे में लिखेंगे हम, पेशेंट में गेट एजिटेटेड हो सकता है, पेशेंट एजिटेटेड, और वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को. ऐसे हम लिखेंगे इसको, एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग. एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग में occur. लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है, लैरिंगोस्पाज्म में occur. और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है पेशेंट की, अनकंट्रोल्ड
मोमेंटस, पेशेंट में हैव अनकंट्रोल्ड मोमेंटस। ये 1 2 3 4 5 6 ये मैन और कॉमन 6 पॉइंट्स है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के, जो पेशेंट्स में इस स्टेज के दौरान हो सकती हैं। रेस्पिरेशन जो होती है वो इरेगुलर हो जाते हैं, और पुपिल जो है वो डायलेट हो जाती है, और आई लिड्स वो भी डाइवर्ज हो जाती है। पेशेंट्स में गेट एजिटेटेड, वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है, लारिंजोस्पाज्म मे ऑकर एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। दैट इज व्हाई इट इज अ क्रिटिकल फेज, ठीक है, इट इज अ क्रिटिकल फेज है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड वन पे, स्टेज थर्ड को हम कहते हैं, कोई एक और नाम कहते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया इसको क्यों कहते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया? व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया? सर्जिकल एनेस्थीसिया इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज यही वो स्टेज है, स्टेज थर्ड, जिसमें हम रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर और सर्जरी के अकॉर्डिंग। जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी एनेस्थीसिया की वो इसी स्टेज में हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेज सेकंड का रिवर्स हो जाता है। स्टेज सेकंड में रेस्पिरेशन इरेगुलर था, स्टेज थर्ड में रेगुलर हो जाता है। पुपिल्स डायलेटेड थी, स्टेज थर्ड में कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, और वॉमिटिंग भी खत्म हो जाती है, लारिंजोस्पाज्म सब कुछ, और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जो होती है, जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, वो स्टेज थर्ड में सीज हो जाती है, ठीक है। इसका रिवर्स है। सो वी कैन से द रिक्वायर्ड, स्टेज थर्ड में क्या होता है, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्टर्ड। इसमें हम रिक्वायर्ड डेप्थ, जितना एनेस्थीसिया ज़रूरत होगा उतना हम एडमिनिस्टर करते हैं, स्टेज थर्ड में होता है ये। इसमें क्या होता है, स्टेज सेकंड का रिवर्स होता है, पुपिलस उसमें डायलेट होती है, इसमें पुपिलस कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो आईलिड्स होती है उसमें भी डाइवर्ज हुई थी, लेकिन इसमें आईलिड रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, सॉरी, लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्स, इनवॉलंटरी मोमेंट सीज हो जाती है, इनवॉलंटरी मोमेंट्स जो भी होती है वो सीज हो जाती है, मोमेंट्स सीज 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 हो जाते हैं इनवॉलंटरी मोमेंट्स, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है स्टेज सेकंड में। एंड कमिंग ऑन द फोर्थ वन, जो स्टेज 4 है, उसको एक और नाम दिया जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं मेडुलरी पैरालिसिस। स्टेज 4 को मेडुलरी पैरालिसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज एक्चुअली में हम स्टेज 4 अचीव करते ही नहीं है, नहीं हमें करना होता है, नहीं हमें करना चाहिए। क्योंकि स्टेज 4 कैसे होता है, स्टेज 4 तब अचीव होता है जब ओवर डोजेज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स होगा, किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट का ओवर डोजेज होगा, लाइक इंडक्शन एजेंट, बेंजोडाइज़ेपिन्स और ओपियाइड्स। जब इनका ओवर डोजेज होगा तो स्टेज 4 अचीव होता है। स्टेज 4 में क्या होता है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, पेशेंट शॉक में चला जा सकता है, कोमा में चला जा सकता है, और डेथ हो सकती है पेशेंट को उससे। सो दैट इज़ वाई हम स्टेज 4 अचीव नहीं करते हैं। सो स्टेज 4 जो होता है उसको कहते हैं मेडुलरी पैरालिसिस। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टेज 4, स्टेज 4 स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस उसको कह सकते हैं, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। मेडुलरी पैरालिसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये क्यों होता है, ओवर डोजेज। इसको हम लिखेंगे इट इज बिकॉज ऑफ ओवर डोज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स, एनेस्थेटिक एजेंट्स, जिससे क्या होगा, पेशेंट की रेस्पिरेशन जो होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी वो अरेस्ट हो जाएगा, पेशेंट शॉक में और कोमा में एंड इवेंचुअली डेथ में जा सकता है। सो दैट इज़ वाई हम स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस ये हम अचीव नहीं करते हैं, नहीं करना होता है। सो ये थे 4 स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया सिंपल वर्ड्स में।
स्टेज फर्स्ट, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्शन एजेंट टू द सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टेज सेकंड, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाती है, पुपिल्स डायलेटेड हो जाती है, और आई लैश जो होते हैं वो भी डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाते हैं। पेशेंट्स में गेट एजिटेटेड हो सकता है, एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग में होकर, लैरिंजोस्पाज्म में होकर, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती है। एंड स्टेज थर्ड दैट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसमें स्टेज सेकंड का रिवर्स हो जाता है। रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्टर्ड इन दिस स्टेज। इसी स्टेज में हम रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें पुपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और आईलिड रिफ्लेक्स जो होता है वो लॉस हो जाता है, एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो सीज हो जाती है, और रेस्पिरेशन जो होगी वो रेगुलर बंद हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इसी में हम लिखेंगे, एंड उसमें इरेगुलर थी, इसमें रेस्पिरेशन बिकम्स रेगुलर। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट सीज हो जाती है। ये थे स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।